मूवी के शुरू में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम है जेकब, जो अपनी एक खूबसूरत वाइफ केट और अपने बेटे जोशुआ के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब ये एक रात एक पार्टी में से अपने दोस्तों के साथ एक कार में अपने घर वापस आ रहे थे। जेकब कार को ड्राइव कर रहा था और ये सब अपनी बातों में इतने मगन थे कि अचानक से इनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जेकब के एक दोस्त की मौत हो जाती है और इसका जिम्मेदार जेकब को माना जाता है, क्योंकि ये शराब के नशे में गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जेल में जेकब का लॉयर उसे बताता है कि आपके दोस्त की वाइफ ने आप पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का केस ठोक दिया है, इसलिए आपको 7 साल की जेल होगी। इस बात का पता जब केट को चलता है तो वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जेल में आती है। जेकब से बात करके केट बहुत रोती है कि ये क्या हो गया। जब जेकब को जेल में लाया गया तो उसे कुछ पुराने कैदियों के साथ बंद कर दिया गया, तो उसी रात कुछ कैदी जेकब को परेशान करने लगे, क्योंकि जेकब एक नया कैदी था। वो जेकब के बारे में गलत कमेंट्स कर रहे थे। तब जेकब ने सोचा अगर इनसे अपने आप को बचाना है तो इनका बॉस बनना होगा, वरना दूसरे कैदी भी उसे डरपोक समझ करके उसका जीना दुश्वार कर देंगे। अगली सुबह जब सभी कैदियों को खुली जगह में लाया गया तब एक कैदी जेकब को परेशान करने लगा, तो जेकब ने उसकी धुलाई करना शुरू कर दिया ताकि सारे कैदियों को ये पता चल जाए कि ये कोई डरपोक और बुज़दिल इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। इस मारपीट की वजह से जेकब को एक दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगली सुबह जेकब को फिर से सारे कैदियों के साथ खुले में लाया गया। तब जेकब की मुलाकात एक कैदी से होती है जो कैदियों का लीडर था, जिसका नाम था बोटल। वो जेकब से कहता है कि तुमने कल एक अफ्रीकन हब्सी को मारा था, जिसकी वजह से सारे अफ्रीकन तुम्हारे पीछे पड़े होंगे, इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए हमारे साथ गैंग में शामिल होने का ऑफर देता हूँ। और कहता है कि उन अफ्रीकन कैदियों से हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब क्योंकि जेकब को इस जेल में खतरनाक कैदियों के साथ 7 साल गुजारने थे, इसलिए वो बोटल की बात को मान लेता है। अब उसी दिन केट भी अपने हस्बैंड जेकब से मिलने जेल में पहुंची और उसने कहा कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे मैं अपने बेटे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकूं। तब जेकब ने कहा कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी, तुम हमारा दूसरा वाला घर बेचकर अपना खर्चा चला सकती हो। केट से मिलने के बाद वो वापस अपने सेल में पहुंचता है। अब उसने बोटल के कहने पर ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिए। बोटल ने जब देखा कि जेकब इस काम में माहिर हो चुका है तो उसने जेकब को एक खतरनाक काम करने के लिए कहा और कहा कि हमारे दुश्मन गैंग के लीडर को तुम्हें खत्म करना है। जेकब ये सोचकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी का कत्ल नहीं किया था, लेकिन वो जानता था कि इस जेल में अगर उसे अपने आप को बचाना है तो उसे ये काम करना होगा, जिसके चलते जेल में उसने एक गैंग के लीडर को चाकू मार करके मौत के घाट उतार दिया। अब धीरे धीरे जेकब बहुत ही खतरनाक आदमी बनने लगा और उसका नाम अब मनी रख दिया गया। एक दिन उन्हीं की गैंग के एक मेंबर शॉटगन ने उसे बताया कि एक दूसरी गैंग का लीडर गोमेज बहुत जल्दी एक आम कैदी से बहुत बड़ा माफिया बन गया है। उसी दिन जेल में अलग अलग गैंग्स के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जेकब को ना चाहते हुए भी उतरना पड़ा। जेकब ने इस लड़ाई का फायदा उठाकर गोमेज की तरफ हमला करने वाले एक कैदी को जान से मार दिया। ये देखकर गोमेज भी जेकब पर भरोसा करने लगा, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जेकब का ये मर्डर करना जेल में लगे हुए कैमरे में कैद हो गया, जिसकी वजह से उसकी सजा 9 साल और बढ़ा दी गई। ये खबर सुनकर के केट बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने एक घर तो बेच दिया था। अब जेकब को वहाँ से एक ऐसी जेल में लाया गया जहाँ पर हाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऐसे कैदी भी कैद थे जो किसी को भी कच्चा चबा जाएं। यहाँ आने के बाद जेकब की मुलाकात एक ऐसे कैदी से होती है जिसका नाम रेडवुड है और यहाँ पर उसी की चलती है। अगले दिन रेडवुड जेकब को बताता है कि इस जेल में मुझसे खतरनाक कोई कैदी भले ही ना हो, लेकिन जेल के अंदर और जेल के बाहर मेरे बॉस बिस्ट सभी गैंगस्टर्स के बॉस हैं, इसलिए उन्हें एक अलग सेल में रखा जाता है। अब जेकब को किसी भी तरह से बिस्ट से मिलना था, इसलिए उसने जेल में ही बिस्ट के एक आदमी पर हमला कर दिया। बिस्ट को जब इस बात का पता चला तो उसने जेकब को मिलने के लिए खुद बुलवाया। इससे ये साफ पता चलता है कि जेल में बिस्ट का ऑर्डर चलता है और सभी गार्ड्स भी उसकी बात मानते हैं। बिस्ट जैसा कहे सभी को वही करना पड़ता है। बिस्ट ने जेल में जेकब के कारनामों के बारे में सुना था, इसलिए वो जेकब से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करना चाहता हूँ। अब जेल में जेकब अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहा था। इसके अच्छे बर्ताव की वजह से इसकी सजा कुछ कम कर दी गई, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसने कोई भी कांड नहीं किया था। ये खबर पता चलते ही बिस्ट ने जेकब को बाहर जाकर एक काम अंजाम करने के लिए कहा कि कुछ ही दिन में बाहर हमारी एक वेपन डील होने वाली है, जिसे अच्छी तरीके से तुम्हें ही हैंडल करना होगा। पहले तो जेकब ने इस काम को करने से मना कर दिया, लेकिन बिस्ट ने जेकब की फैमिली को जान से मार देने की धमकी दी। तब जेकब इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। अब जब जेकब जेल से बाहर आता है तो उससे मिलने के लिए शॉटगन और होवी वहाँ खड़े थे। अब वहाँ से वो दोनों जेकब को एक पार्टी में ले जाते हैं। पार्टी में एंजॉय करने का पूरा मौका होते हुए भी जेकब ऐसा कुछ भी नहीं करता।
करता है। अब जैसे ही जेकब उस रूम से बाहर आया, किसी ने उस पर गोलियां चला दी। इससे जेकब की जान तो बच गई, लेकिन वो समझ गया कि बहुत सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और वो पीछे के रास्ते से वहाँ से चला गया। अगले दिन जेकब बिस्ट की डील के बारे में डिस्कस करने के लिए गोमेज से मिलने के लिए पहुंचा। यहाँ से डिस्कस करने के बाद वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए गया और अपनी वाइफ को उसने कुछ पैसे भी दिए, लेकिन केट ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन जेकब जबरदस्ती वो पैसे केट को दे देता है। जेकब अपनी फैमिली के पास तो रहना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी एक गैंगस्टर वाली बन चुकी थी और उसके कई सारे दुश्मन भी हो चुके थे, इसलिए वो अपनी फैमिली की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अगले दिन केट कुछ पेपर पर साइन करवाने के लिए जेकब के घर आती है। उसके साथ उसका बेटा जोशुआ भी था। जोशुआ अपने फादर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ, लेकिन जेकब उसकी बात नहीं मानता और मना कर देता है। जेकब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था और उनके साथ रहना भी चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली की जान को हमेशा खतरा रहेगा। दूसरी तरफ जेकब के पेरोल ऑफिसर कूचर को इस बात की खबर मिलती है कि जेकब बिस्ट के लिए एक वेपन डील करने वाला है। आखिर इस डील के बारे में इस पेरोल ऑफिसर को कैसे पता चला? असल में शॉटगन जेकब की कामयाबी से जलता था, क्योंकि जेकब ने जेल में बहुत जल्दी अपना रौब और दबदबा कायम किया था और बिस्ट का भरोसा भी जीत लिया था। एक रात जेकब ने शॉटगन को एक पार्टी से आते हुए देखा और उसका पीछा करने लगा। फिर जेकब ने देखा कि शॉटगन कूचर से बात कर रहा है। अब वो समझ गया कि उस दिन पार्टी में हमला इसी शॉटगन ने करवाया था और ये पुलिस से भी मिला हुआ है। इससे जेकब बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अगली सुबह शॉटगन के घर पहुंच जाता है और एक चाकू से वार करके उसे जान से खत्म कर देता है। अब जेकब को उसके फोन से ये भी पता चलता है कि वेपन डील की बहुत सारी वेपन चुरा करके उसमें वो हेराफेरी भी किया करता था। अब शाम को जब ये सारे वेपन डील करने के लिए जमा हुए तो जेकब ने शॉटगन के फोन से पुलिस को डील की लोकेशन भेज दी। लोकेशन मिलते ही एसपीडी ऑफिसर्स उस लोकेशन पर पहुंचने लगे। जब ये लोग डील कर रहे थे उसी टाइम वहाँ पर पुलिस ने आकर के फायरिंग शुरू कर दी और जेकब को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। अब उसके पैरोल पर बाहर आने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। पैरोल ऑफिसर कूचर उसे ऑफर देता है कि वो बिस्ट के खिलाफ गवाही दे दे तो पुलिस उसे छोड़ देगी, लेकिन जेकब इसके लिए मना कर देता है। लेकिन जेकब जानता था कि बिस्ट के जेल में रहते हुए भी उसकी फैमिली की जान को खतरा है, इसलिए अपनी फैमिली की जान के लिए उसने इस ऑफर को ठुकराया था। जब बिस्ट को इस बात का पता चला कि जेकब ने उसके आदमियों को और वेपन डील को पकड़वा दिया है तो उसने धमकी दी कि वो उसे और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेकब का इरादा बहुत ही खतरनाक था। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वो जेल में अपने साथ एक ब्लेड लेकर के आया था, जिसकी मदद से उसने गार्ड की जेब को काट कर अपने हथकड़ी की चाबी को भी चुरा लिया था। अब जैसे ही गार्ड उसके सेल में उसे ले जाने के लिए आया, उसने वो ब्लेड निकाल कर गार्ड्स के गले पर रख दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब जेकब उस गार्ड्स को अपने सेल में बंद कर देता है और बाहर आकर के बिस्ट के सेल को खोल देता है। बिस्ट के बाहर आते ही इन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। अब जेकब ने मौका देखकर वो ब्लेड निकाली और बिस्ट के गले पर चला दी, जिससे बिस्ट जैसा एक खतरनाक गैंगस्टर जेकब के हाथों से मारा जाता है। बिस्ट को मौत के घाट उतारने के बाद जेकब उस गार्ड को भी धमकी देता है कि रिपोर्ट में ये लिखना कि बिस्ट ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए अपने बचाव में मैंने उसे मारा। गार्ड इतना डर गया था कि वो जेकब की बात को मान लेता है, क्योंकि वो जानता था कि बिस्ट को मारने के बाद सभी गैंगस्टर का बॉस अब जेकब होगा और अब इस जेल में उसी की चलेगी। इसके बाद जेकब को उम्र कैद की सजा हो गई और उसने पेरोल ऑफिसर कूचर को अपने फोन से मैसेज करके बिस्ट के सारे वेपन भी पकड़वा दिए। उस दिन बाद जेल में जेकब के पास जोशुआ का लेटर आया, जिसमें जोशुआ ने लिखा था कि वो अपनी माँ के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। साथ ही जोशुआ ने ये भी लिखा था कि उसने अपने फादर को उसके किए पर माफ कर दिया है। इससे जेकब बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और जेकब ये भी जानता था कि बिस्ट को खत्म कर देने के बाद उसकी फैमिली की जान को अब कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।